सब्बत का दिन ये खुदा का दिन है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से ये चीजों को सीखेंगे कि खुदा की इबादत करना, खुदा के लिए इकट्ठा होना, खुदा के घर में आना, ये सबसे जरूरी है। आज का तुम्हारा मजमून होगा, ये होगा चर्च आना क्यों जरूरी है। कोई बता सकता है कि चर्च आना क्यों जरूरी है? खुदा के कलाम को सुनने के लिए, जी, मजबूती के लिए जमा होते हैं, जी, खुदा के कामों को आगे करने के लिए। सबके अच्छे जवाब थे। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे। जो आज हम बाइबल मुकद्दस में सीखने वाले हैं वो बहुत ही जरूरी बातें हैं। तो बहुत सारे लोग चर्च आना जरूरी नहीं समझते। उनकी सोच बन चुकी है कि दुआ ही करनी है, जहां मर्जी बैठकर दुआ कर सकते हैं और जिस वक्त मर्जी दुआ कर सकते हैं। बाइबल इसकी भी मुखालफत नहीं करती, ठीक है, कि आप जब चाहे जहां मर्जी बैठकर दुआ कर सकते हैं। लेकिन आज जो सीखना हमने वो ये बात है कि चर्च आना जरूरी क्यों है। ये दिन किसका है? ये खुदा का दिन है। हम जिस दिन को मर्जी खुदा का दिन ठहरा सकते हैं, इस बात को भी याद रखें। ये जरूरी नहीं कि एतवार का दिन ही खुदा का है या हफ्ता ही खुदा का है, बाकी भी सारे दिन खुदा के हैं। आप बिला नागा रोज जमा हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है मुझे बराबर जमा होने से बात ना आए। आज देखना है इन बातों में से कि इसकी क्या वजह। पहली बात कि चर्च आना क्यों जरूरी। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है चर्च में जाने का, हम घर बैठ के दुआ कर सकते हैं। आप ने कलाम को जब सुन लिया है तो आप उस कलाम पर तो पक्के हैं, मजबूत हैं। लेकिन जब आप उस शख्स के साथ बात करेंगे जो घर बैठकर कहता है कि मैं घर ही बैठकर दुआ कर लेता हूं, मैंने चर्च क्या लेने जाना है। या फिर कभी कभी होता है आप चले से मैं इधर ही बैठकर दुआ कर लूंगा, मैं इधर ही बैठकर दुआ कर लूंगा। आप सारे चर्च चले जाए तो मैं जो ना जब मेरी मर्जी होगी मैं उठूंगी तो मैं बैठकर दुआ करूं। सो क्या आज ये देख रहे हैं कि ये जरूरी है या फिर सब्बत के दिन हर शख्स चर्च आना जरूरी है? सुनते 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 उठ के कह बाइबल खोल ले ते दो चार हवाले पढ़ ले ते दुआ की थी ते फिर चले गए नौकरी पे, ठीक है। ये अच्छा है शख्स या वो अच्छा है जो कलीसिया के साथ रफाकत रखता है, जो चर्च आता है। बात ये है, मैं आपको छोटी सी मिसाल एक देने लगा हूं कि ऐसा शख्स जो होता है वो जो चर्च आने वाले लोग होते हैं, खुदा के घर के अंदर आने वाले लोग होते हैं, ऐसा शख्स उनको भी रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो खुदा से दूर होता है। शैतान उसकी जिंदगी में समा चुका होता है। वो शैतान इब्लीस नहीं चाहता कि वो शख्स आकर खुदा की कलाम को सुने, कि वो किसी के साथ रफाकत रखे, वो किसी के साथ मोहब्बत रखे, क्योंकि ये सारी चीजें दुश्मन शैतान इब्लीस की तरफ से। जो शख्स ये कहता है कि मैं तो घर बैठकर ही दुआ कर लेता हूं, मैंने चर्च क्या लेने जाना। चर्च एक बिल्डिंग का नाम नहीं है। चर्च
एक कलीसिया का नाम है, जहां लोग जमा होते हैं, जहां लोग अपने सारे कामों को पीछे करके खुदा के साथ और खुदा के लोगों के साथ रफाकत करने के लिए आते हैं, खुदा की इबादत करने के लिए आते हैं, खुदा की मिलकर परस्तिश करने के लिए आते हैं। क्या चर्च का मतलब कलीसिया, जमा होना, मिलकर इबादत करना। ठीक है, जब मिलकर इबादत करते हैं तो फिर आसमान खुल जाता है और आसमान से कलीसिया के लिए बरकतें आती हैं। तो जो लोग आपको रोकते हैं ये नहीं, आपके वो दुश्मन हो सकते हैं। फर्ज करें ये बच्ची अपनी मां का कहना नहीं मान रही, मां इसको अच्छी तरबियत करना चाहती है, मां इसको बुरे कामों से बचाना चाहती है। ठीक है, और ये बच्ची आ गई है अपनी चाची के हाथ में, ताई के हाथ में, पप्पो के हाथ में, खाला के हाथ में। ठीक है, और इसकी मां जो है इसको बचाना चाहती है। जब इसकी मां इसको बचाने की कोशिश करती है, इसको मारती है, इसको सिखाना चाहती है, लेकिन जब इसको मार पड़ेगी तो इसकी चाची, ताई या फूफी या खाला जो इसकी मां के खिलाफ होगी वो क्या कहेगी, जिसको जब इसको मारा जाएगा रोती होगी, इसको पकड़ेगी, अपने गले लगा लेगी। देखा, आपकी मां बड़ी जालिम है, एवें तेरे मार दी रही फसूल, एवें चाहती तेरी तरक्की हो जाए। सबसे बड़ी दुश्मन कौन होगी? जो दुश्मन होगी वो इसको इसके मां के खिलाफ करेगी। वो की होंगी औरत जिन्होंने कहते हैं फाफे कुटन औरत, फाफे कुटन औरत पुत्रों धीओ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ खराब कर देंदी है। ते अपनी मावा की गल मनो, हकीकत कह रहे थे वो खुदा जो आपको अपनी आपकी मां से भी ज्यादा मोहब्बत रखता है। उसने कहा कि अगर तुम्हारा बच्चा गलती करता है तो उससे आप छड़ी से भी समझा सकते हो कि नहीं। जब खुदा कह रहा है, क्योंकि खुदा बच्चों से प्यार करता है, खुदा कहता है आपकी मां जाके बात हो कि अगर तुम्हारा बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसे छड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही मां जब कोई बच्चा गलती करता है तो अपने बच्चे को डांटती है या छड़ी इस्तेमाल करती है या गुस्से के साथ कोई अपने बच्चे को बात करती है, तो मेरा ख्याल है वो फफे कुटन जो औरत होती है उसको चाहिए नहीं। अच्छी हो तो क्या करें, अच्छी होगी, आपकी दोस्त होगी, आपकी जिंदगी को बचाने वाली होगी, तो वो कहेगी हाँ आपकी माँ बेटा आपको अच्छी बातें सिखा रही है, वो आपकी माँ है, आपकी माँ के आपको खिलाफ हरगिज़ नहीं करेगी। कान खोले देगा नहीं। ये बातें ठीक है, गलत है? आपका दोस्त और आपका बाप, आपकी दोस्त और आपकी मां जिसने आपको पैदा किया है, उससे बढ़कर कोई भी आपको अच्छी तरबियत नहीं कर सकता। ये कर सकता है? फिर आपकी मां से ज्यादा प्यार करने वाला कौन है? आपका खुदा, आपका यहोवा, जिन्हें पंजाबी में कहते हैं सत्ता मावन में ज्यादा प्यार करता है। दुनिया की हर चीज का मत के प्यार और तो लुटाना चाहिए। वो चाहता ही नहीं कि मेरी बेटियां मेरे बेटे शैतान के हाथ जो आ जाए। ऐसा ही है, वो बहुत ज्यादा आपसे प्यार करता है और उसी ने आपके बाप को, आपकी माँ को कहा होता है कि आपका बच्चा कोई गलती करता है तो आप इसके ऊपर छड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको डांट सकते हैं, आप इसको अच्छे रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। लेकिन जो गलत औरत होती है, जो आपकी जिंदगी को
बेटियों पेटों खराब करने वाली होती है, वो भागकर अपने गले लगाएगी आपको और फिर सैर पे ले जाएगी। देखा आपकी माँ कितनी जालिम है। क्या माँ से बढ़कर कोई प्यार कर सकता है? माँ जालिम होती? माँ जालिम नहीं होती। माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। मेरी बात की समझ आ गई? तो इसी तरह वो शख्स जो आपको आपके चर्च से रोकता है, वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन हो सकता है, जो आपको कहता है नहीं हम यहां बैठकर ही दुआ कर लेंगे। वो भी क्या है? आपका शाबाश। क्या है? तो मैं चाहता हूं मेरे बेटों बेटियों, आज अपने दुश्मनों से आपने बचना होगा। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम आपको आज तरबियत करता है, और ये सारी बातें इंसान कहां से सीख रहा है? शाबाशी। कहां से? कलाम से। खुदा के घर के अंदर आकर जब खुदा का खादम खुदा के कलाम को खोलता है, खुदा का कलाम बयान करता है, तो हर शख्स को इसकी समझ लग जाती है। ये सारी बातें अच्छी और बुरी बातें सारी खुदा का कलाम बताता है, और खुदा के खादम जो है हमेशा आपको अच्छाई की तरफ लेकर जाएंगे, हमेशा आपको बुराई से निकालने की कोशिश करते रहेंगे। चर्च आना क्यों? चर्च आना पता चल गया क्यों जरूरी है? कि यहाँ आपको तरबियत मिलती है, यहाँ आपको आजादी मिलती है। आपके दुखों से, आपकी मुसीबतों से, आपकी परेशानियों से घर बैठकर कुछ भी नहीं कर सकते आप। कौन रोकता है? पहले बताया कि फटे फुटर रोक दी ना। खुदा ऐसा नहीं कि जब कलीसिया जमा हो कि वो आसमान को छोड़कर कलीसिया के दरमियान में ना आ जाए। आपका खुदा जब आप जमा होते हैं तो वो आसमान को छोड़ देता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है। चर्च आना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? कि चर्च में आपकी जिंदगी है। इकट्ठा होने से बात सुबह अजीजों, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता जो आपको खुदा के घर से रोकता है। तो क्या कहना है? उस दुश्मन के साथ मैं समझता हूं हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए। हम ऐसे दुश्मनों के साथ अपने तलक ज्यादा बढ़ा लेते हैं। जो कलीसिया आपको गलत रास्ते पे लगाता है, आप उसके साथ गहरी दोस्ती कर लेते हैं। जो आपको खुदा के घर की तरफ जन्नत फिरदौस का रास्ता दिखाने वाला है, आप मिलकर उसके खिलाफ हो जाते हैं। चर्च के अंदर ही तरबियत होती है। जब इकट्ठे होते हैं बरकत आती है। घर बैठकर कुछ भी नहीं अब कर सकते। ऐसा ही है। कलीसिया में समझाना आपको चाहता हूं कि आप अपनी फैमिलियों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को खुदा के घर की तरफ लेकर जाए। वो कहता भी है ना, चले मैं घर बैठकर दुआ कर लेता हूं, तो आप उसको बताएं घर बैठकर दुआ करने का कोई फायदा नहीं। जब तक आप खुदा के कलाम को नहीं सुनते, जब तक आप आपस में रफाकत ही नहीं रखते, तो मुझे बताएं आप सीखेंगे क्या? ऐसे लोग जो घर बैठकर दुआ करने वाले सारी जिंदगी गुजर जाएगी, वो चर्च के भी खिलाफ होंगे, सारी कलीसिया के खिलाफ होंगे। चर्च क्या है? कलीसिया। शाबाशी। वो सारी कलीसिया के खिलाफ होंगे ऐसे लोग। जब आप खुदा के घर से निकलते हैं ना, तो ऐसे लोग आगे रास्तों में खड़े होंगे। ये कौन लोग हैं? जो खुदा से दूर है, जो चर्च नहीं जाते। उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। कभी तुसी डड्डू देखा? डड्डू किथे रहता है? पानी चो। ते ओ जेड़ा शख्स है ना आईदा जी, जेड़ा शख्स तो खुदा दे घर च रोकदा ते घर ही बह के दुआ करना है, ते कहंदा कि उत्थे की रह जाना है।
अच्छा, इस वास्ते उन्होंने कोई पता ही नहीं होता वो किस तरह एक डड्डू की मान से मैं आज तुहानू दसना चाहता, क्योंकि डड्डू जो खूह चो डड्डू रहता ना, डड्डू खूह चो वो खूह के डड्डू को सिर्फ खूह का ही पता नहीं, वो समझता है कि पानी खूह के विच ही और किते नहीं पानी है। ते वो डड्डू जो बाहर निकलेगा ना तो फिर उन्होंने पता लगेगा कि पानी खालियां च भी चलता है, फिर उन्हें पता लगे पानी नहरों के विच भी पीना है, उन्होंने सारा पता लग जाएगा कि पानी कितने कितने है। ते जिन्नी देर डड्डू खूह के विच रहेगा ना उन्हें ज़हन जो दुनिया सोचा तो यही चलता रहेगा पानी सिर्फ खूह ही है। ते वो शख्स जो घर ही बैठा रहता है ना वो इस डड्डू की मालूम सी, जिन्हें खुदा के घर च ही नहीं जाना, जिन्हें चर्च ही नहीं जाना, जिन्हें सोचा ही सारिया उल्ट पुलट ने, खुदा के खादमा के भी खिलाफ, कलीसिया के भी खिलाफ, खुदा के भी खिलाफ। बाहर निकलोगे ना, जो घर से बाहर निकलोगे तो खुदा के घर आना शुरू हो जाओगे तो उन्हें पता लग जाएगा खुदा के घर से खुदा की। हालेलुया। घरों निकलोगे ना, चुल्हे छड्डोगे जो कि पूरा हफ्ता काम किया जाए, बड़े थके पे अज की लैन जाना है। ते खुदा ने क्या है सदमे से की करना, आराम करना। आराम का मतलब ये नहीं कि चुल्हे चो प्यार रहना, आराम का मतलब ये नहीं कि अज रज के सौ लेना। आराम खुदा के घर च हुंदा जे। यीशु ने क्या इन्हां तो खाने वालों बोझ से दबे हुए सारे लोगों किथे आओ अब मेरे घर आओ ताकि तुहानू आराम मिले। अब तुहाडे जिंदगी सुकून हो रहा है। अब खुदा खुश करना तो तुसीं इहनूं कोशिश सोचा बनाए जाते खुले च रहण वालों नूं कोई पता नहीं बात पानी है कि नहीं है, जिहड़े घरां च बैठ के दुआ करन वाले कोई पता नहीं खुदा दा कलाम की कहंदा पिया है जी है ना। जिहड़े कहंदे असीं थोड़ी बाइबल पढ़दे आ कि उन्हां नूं बाइबल ये नहीं दसदी कि जमा होण तो बाद नहीं आना, वो पता नहीं किहड़े हवाले पढ़ के घर बैठे होंदे। चर्च आने वाले लोगों की कुर्सी वाली गुफ्तगू वेख लवो, उन्हां दा शाल चलन वेख लवो, उन्हां दा पैर उठना वेख लवो, बड़ा फर्क होएगा। देखो मेरे डडवा की अकल बोली जी, बाहर निकले आपको पता चले, अच्छे लोगों के साथ तलक बनाए आपको पता चले, लेकिन आपके तलक भी डडुओं के साथ ही है ना। तो डडवा तलक कितना डालोगे, डडवा के नाम ऐसी नहीं लगते। और डडवा के तलक कितने अच्छे इंसाना नाल होंगे, गल तो समझ आ गई। उन्होंने कभी अच्छे लोग नहीं चंगे लगेंगे जिन्हें खुदा के घर आना है। चर्च आना क्यों? क्योंकि चर्च के अंदर आकर ये सारी बातें आपको सीखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कोई बच्चा अगर उसने 9वीं 10वीं क्लास करनी है तो कहां बैठेगा? घर ही बैठा रहेगा तो पढ़ लेगा कितने पढ़ना जाएगा? ऐसे कहते घर ही बह के दुआ कर लो, केड़ा एडा मसला है? दुआ ही करनी है ना, जिथे मर्जी बह के कर लो। यीशु मसीह ने कहा सी कि जिथे मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंदे ने मैं उत्थे मौजूद हां। मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु मसीह ने गलत किया है, वो गल फर्क जे ते इकट्ठिया होना फर्क जे। पता पतरस ने जो दुआ की ते कलाम सुनाया तो कितने लोगों ने दुआ कर ली? 3000 लोगों ने क्या कर ली? तौबा कर ली। 3000 लोग तौबा करके तो वापस नहीं गए, पतरस के नाल ही रहे नहीं। पतरस ने ऐसे कह के पादी साहब बपतिस्मा दे दियो, असीं तौबा कर ली ते करके फिर खून दे विच की तुसीं तौबा नहीं की कि नहीं? बपतिस्मे ले गए कि नहीं? ते तुहाडे मुंह पक जांदे ने किसी ने कह लगा कि आओ चर्च। तुसीं ते कोशिश करो कि जिंदगी बचे बार-बार करो ते जेड़ा एक दफा ना खैर तुहाडी एक दफा कहना खुदा दे घर च आ जाएगा,
वो बच जाएगा। समझ आ गई? चर्च आना क्यों जरूरी है? पता लग गया कि क्यों जरूरी है? गल्ला चर्च को सिखाने मिलती है, घर बैठे मिलती है। कैसे पता चलेगा? खुदा के घर आने से, चर्च आने से आपको हर चीज का पता चलेगा। आपकी अकल खुलती है, आपका शेर पढ़ना शुरू हो जाता है, आपके अंदर रूहानियत आना शुरू हो जाती है, आपके अंदर खुदा का जोर, खुदा की ताकत आना शुरू हो जाती है। खुदा की ताकत ये हो या बेअकल सारी जिंदगी एक ही गुजार लेंगे। ठीक है, ये शपथ का दिन क्यों खुदा ने जरूरी कहा कि आपने शपथ के दिन मेरे घर में आना है? क्यों कहा? आइए हवाला देखते हैं। यशाया की किताब 58 की 13 से 14 आयत और सुन लो। जेड़े कहते ना साड़ी औलाद साढ़े गले पैंदी या थप्पड़ मारदी या गल पैंदी या आखे नहीं रखदी, ते अपनी औलाद को टैमो टैम खुदा दे घर लेके आओ, उन्होंने समझ लगी। इनका ऐ नतीजा निकलता है। समझ लग रही नहीं? जे चाहते जे साड़ी लाल साड़ी इज्जत करी है, पता ना बुढ़े बुढ़े प्योवा के गल पुत्र पै गए, पता कि नहीं? क्यों पैंदे? कि उन्होंने प्योवा ने सारी जिंदगी खुदा के घर च नहीं लगाया अपने बच्चों को, सारी जिंदगी गुजर गई अपनी औलाद को खुदा के घर नहीं लेके जाते। जी पढ़िएगा सवाल, सुनिएगा। अगर तू सब्बत के रोज अपने पाँव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालीम न हो और सब्बत को राहत और खुदावत का मुकद्दस और मोअज़्ज़म कहे और उसकी ताज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्त बरकरार रहे, तब तू खुदावत में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावत ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। आमीन। कहाँ ले जाऊंगा आपको? दुनिया की बुलंदियों पर, और सब्त के दिन अपना पाओ रोकना नहीं। सब्त के दिन को खुदा का दिन चार का, जब आप खुदा के घर में आएंगे अपना पाओ नहीं रोकेंगे तो खुदा खुद फरमाता है कि मैं क्या करूंगा। वो मेरास जो मैंने अपने नबियों को दी थी, वो बरकतें जो मैंने अपने नबियों को दी थी, वो कुव्वत जो मैंने अपने नबियों को दी थी, जो बरकत मैंने इब्राहिम, इसहाक, याकूब को दी थी, जब आप इस शपथ के दिन को पाक समझेंगे, मेरा दिन समझेंगे, ये दिन समझकर जब आप इकट्ठे होंगे तो मैं अपना आसमान तुम्हारे लिए खोल दूंगा और आसमान से तुम्हारे लिए बरकतों की बारिश होगी, जैसे इब्राहिम, इसहाक, याकूब को मैंने दी। ये बरकतें किसने दी? ये खुदा ने बरकतें दी। तो आप कहते हैं हम खुदा के घर भी ना जाएं, खुदा का काम भी ना करें, अपना 10वां हिस्सा भी ना दें, अपने खुदा के घर जाकर अपने चंदे भी ना खोल कर दें, तो खुदा के घर भी जो कि सब्त के दिन ना जाएं, तो क्या आप कैसे तवक्को रखते हैं कि हमें जो कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब जैसी बरकत मिल जाएगी? कि मिल सकती है? सोच रखते हैं ना? आप लगे रहते हैं खुदा मुझे बरकत दे, खुदा मुझे बरकत दे, खुदा मुझे बरकत दे, खुदा मुझे अच्छा काम दे, खुदा मुझे अच्छी नौकरी दे, खुदा मेरे बच्चों को बरकत दे, खुदा मेरे शौहर को बरकत दे, खुदा मेरी बीवी को बरकत दे, खुदा मेरे बच्चों को बरकत दे। क्या करते रहते ना? रहेंगे फिर ही परेशान। एक बहन ने दुआ से क्या खुदा मैं शर्मिंदा मैं 2 दफा कलाम में सुने क्या करी से ये ते महीना भी गाड़ी सुन रही अगो पारना 100 गुना चढ़नी पर सब है हो गया सी, पर सब है हो गया सी, पर सब दिलाने की खुदा करो अल्लाह लो फिर दिए बंदा। मैं जी कह रहा, कौन कह रहे? खुदा का कलाम
है कि अगर तुम अपना पाँव सब्बत के दिन नहीं रोकेंगे तो खुदा के घर की तरफ आएंगे तो खुदा ये कहता है मैं तुम्हें बरकतों से माला माल करूंगा। आप करते ही कुछ नहीं है, मिलेगी बरकत। कभी सोचो भी ना, लगे रहो सारी जिंदगी। यीशु मसीह चाहते तो वो ना आते, वो खुद खुदा होकर वो खुदा के घर आते रहे, खुदा का कलाम सुनाते रहे। यीशु मसीह शपथ के दिन को बड़ा अहम समझते थे, बात समझते थे। यीशु मसीह को पता था कि ये शपथ किसका है? खुदा का है। नबी खुदा के घर जाते रहे, यीशु मसीह शपथ के दिन खुदा के घर जाते रहे। तो क्या कलीसिया आपको क्या मसला? आइए लूका रसूल की इंजील 4:16 यीशु मसीह भी हैकल में जाते रहे। किस दिन में? शपथ के दिन। शपथ किसका है? खुदा का। तो क्या अगर खुदा का दिन है तो खुदा के दिन मुझे और आपने खुदा के घर में जाना चाहिए? जी पढ़िएगा 4:16 सुनिएगा। और वो नासरत में आया जहाँ उससे परवरिश पाई थी जी। और अपने दस्तूर के मुआफिक शपथ के दिन दुआ खाता में गया और पर्दे अपने दस्तूर के मुआफिक शपथ के दिन दुआ खाना में गया और पर्दे को खड़ा हुआ। आमीन आमीन। यीशु से अगर शपथ के दिन खुदा के घर जाते हैं तो आपको क्या मसला है? आप क्यों नहीं जाते? आप यीशु से पढ़े, आप कहते खाली बैठ के दुआ कर ले, कौन से तरह मसला है? अगर शपथ का दिन जरूरी ना होता तो यीशु से भी हैकल में ना जाते। ये जरूरी है जमा होना, ठीक है? कहना हवा से कोटे जाना तो यीशु ने जदों ते कई बार पता केड़ी गल फड़ी यीशु दे लोग ओदे नाल कोटे जाणगे ते कलाम च लिखा है कि यीशु दी दुल्हन कलीसिया जाएगी, यीशु दे नाल है। कलीसिया जमा हो तो बाद ना ते कलीसिया चाहे लाहौर दी है, चाहे कराची दी, चाहे मुल्तान दी है, ते सिर्फ कलीसिया 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 कितने बोलेगी? यीशु दे दाएं हाथ ते यीशु से जो आउणगे तो अपनी कलीसिया में लेके जाएंगे। मेरी समझ आ गई गल दी ते कलीसिया एक दो लोगों ना होती, कलीसिया ज्यादा लोगों ना होती जे ते कलीसिया तोड़ी रफाकत जिहड़ी है वो खुदा दे लोगों ना होनी चाहिए। शैतान के लोगों ने रफाकत नहीं रखनी, खुदा दे घर पैर और बरकत लाना है। मैं बड़ा खुश होता वा कि जो मैं 9 बजे चर्च आना मेरे और तो पहले भी लोग आए होंगे। हालेलुया। ते टाइम सारी बात दास्ता जाए ते की है अपने पैर को समझ लेना ना रोको, स्पीड में जल्दी जाओ, जल्दी 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 आज खुदा के घर में जाना है। मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे, खुश होया जब तुम करे कि आओ आज तुम्हारे अंदर चलिए, आओ खुदा के घर चलिए, अब खुशियां बनाया करो, भंगड़े पाया करो, नचा करो। सबको कह रहे हैं कि आओ खुदा के घर चलिए। अब तुसी उदो नाचने जो तो कहता अब मेले चलिए, उदो नहीं नचना, कदों नचना है? जब कहते आओ खुदा के घर चलिए, खुश होया करो, खुशी रखा करो। अब भैन जी तेरी मेहरबानी तो मैनू खुदा के घर वास्ते दावत देती है। भाई जी थोड़ी मेहरबानी तुसी सानू खुदा के घर वास्ते दावत देती है, थोड़ा शुक्रिया। मैं आओ थोड़े नाल चल रहा हूं, आओ थोड़े नाल चल रही है। हालेलुया। चर्च आना क्यों जरूरी है? आए मत्ती दी अंजील 16:18 आए 18 से 19 पढ़ लीजिए। मैं भी तुमसे कहता हूँ और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर
अपनी कलीसिया बनाऊंगा अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएगी। उस पर गालिब ना आएगी। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। किसको? पतरस को क्यों खुदा ने कहा मैं तुझे ये कुंजियां देता हूं, कि तुम्हें इख्तियार देता हूं, तेरे ऊपर क्या करूंगा? कलीसिया बनाऊंगा। और क्या करेगा तू? क्या करेगा? जब तू जमीन पर जो कुछ भर देगा आसमान पर, अगर जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा तो आसमान पर। यीशु मसीह मुझे और आपको इख्तियार देते हैं। अगर हम उसके कलाम को पूरा करते हैं तो बड़े बड़े इख्तियार मुझे और आपको दिए जाएंगे। लेकिन हमारी नजर दुनिया के अंदर है ना, खुदा आपको कुछ और देना चाहता है। खुदा आपको इब्राहिम, इसहाक, याकूब की तरह बरकत देना चाहता है। खुदा पतरस की तरह आपके हाथ में चाबी देना चाहता है कि जो कुछ तू कहेगा वो होता जाएगा। पतरस को भी खुदा ने इतनी बरकतों को सामने वाला और पतरस वो है जब खुदा ने कहा मैं खुद पर कलीसिया कायम करना तो एक मजबूत साधन है, तो खुदा ने पतरस पर कलीसिया को कायम किया। अगर यीशु मसीह को कोई छूता था तो वो शिफा पा जाता था। यही पतरस जब ये चलता था बगारों को जब रखा जाता था पतरस के साए के नीचे और बीमार अच्छे होकर भागना शुरू हो जाते थे। यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं पतरस तुम भी करोगे और बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। और पतरस को खुदा ने कहा तो पतरस को कितनी बरकत मिली। तो क्या आप नहीं चाहते क्या बरकत ले? नहीं, आप नहीं चाहते कि आप ही बरकत ले कि तोड़ियां सुनिया बस कमा दिया पैसे लेने में पैसा नहीं। आगे निकलो, बरकत लो। आइए माल 2 बाबी 40 को बता दिया आखिरी हवाला जी। और उसने और बहुत सी बातें बताकर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को उस टेढ़ी कौम से बचाओ। और जिन लोगों ने उस कलाम को कबूल किया रसूल कहता है कि अपने आप को ऐसे टेढ़ी कौम से बचाओ। जिन लोगों ने उस कलाम को कबूल और जिन लोगों ने उस कलाम को कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और फिर रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। और जो तौबा कर लेंगे ये बपतिस्मा ले लेंगे जी कि जिन्हें लिखे कलाम चो कि उन्होंने और 3000 लोगों को इकट्ठा कर लेना ते बड़ा मजमा बन गया, बड़ी कलीसिया बन गई और फाकत रखते सन, कट्ठे बैठते सन, कट्ठे मिलके दुआवा करते सन, कट्ठे मिलके रोटी तोड़ते सन, आपस में तफाक रखते सन। ते आज तुसी कह लो किसी कलीसिया जो तफाक ही कोई नहीं। वो क्या करते रहे? शुंड कलीसिया का मतलब है कट्ठे रहना, मसीह का बदन, मसीह के साथ जुड़े रहना। कलीसिया का क्या मतलब है? मसीह का बदन। तो बदन जो है वो अकेला तो नहीं होता, बदन के अंदर हाथ है, कान है, आंखें हैं, ठीक है। आपका काम है चर्च के साथ मिले रहना, जुड़े रहना, आपस में रफाकत रखना, मिलकर रोटी तोड़ना। फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कलीसिया जब इकट्ठी होती है तो फिर
खुदा की बरकतें और ज्यादा आती है। क्या करते रहना है? इकट्ठे होने से बाद, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। जल्द आने वाला है तो किसको लेकर जाएगा? अपनी कलीसिया को, अपनी कलीसिया को जब आएगा तो अपने साथ लेकर जाएगा। उसकी कलीसिया जहां वो होगा वहां उसके लोग होंगे। जब बहुत ज्यादा जानवर इकट्ठे होते हैं तो शेर भी जानवरों से डर जाता है, कभी उनको पकड़ने की जरूरत नहीं करता। शेर किस जानवर को पकड़ता है? जब देखता है कि कोई जानवर अकेला है। शैतान भी कलीसिया आपको उस तरीके से पकड़ता है, जब आप अकेले होते हैं शैतान आपके दिमाग के अंदर बड़ी बड़ी बातें डालना शुरू करेगा, आपकी सोचें बदलना शुरू हो जाएगा। जब आप एक कलीसिया के साथ होंगे, आप यीशु के लोगों के साथ होंगे, तो कभी इब्लीस दुश्मन आपके दरमियान में आ नहीं सकता, क्योंकि जब कलीसिया जमा होती है तो खुदा का तख्त लगता है। जिस जगह पर खुदा का तख्त लगता है वहां इब्लीस कभी ठहर नहीं सकता। इकट्ठे होने से बाद नहीं आना, चर्च आना क्यों जरूरी है? आपको पता चल चुका है क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? कि खुदा को ये पसंद है बातें कि आप सारे मिलकर खुदा के घर में आए, आप सारे मिलकर खुदा की परस्तिश करें और सब एक जान एक दिल होकर उसकी हम दोस्ताइश करें। तब उसका तख्त लगता है। जब उसका तख्त लगता है तो आपको बढ़ते रहेंगे। हालेलुया! आए जोरदार ताली सुननी चाहिए। खुदा को बड़ी बरकत दे।